जय हिंद एवरीवन, मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना सीसैट सीरीज जो कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी 20 लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है कल हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका जो क्षेत्रमिति वाला टॉपिक था, मेंसुरेशन वाला। तो उसमें हम लोगों ने जो फॉर्मूले थे वो देखे थे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, लगभग 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। तो आज जो है इस पे बेस्ड पीवाईक्यू ठीक ठाक क्वेश्चन इसमें आए हैं, पीसीएस और यूपीएससी दोनों में। तो आज हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। तो हम लोग का सीरीज जो है इसमें ठीक ठाक लेक्चर्स हो चुके हैं। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि आज 21st लेक्चर है। तो जिन्होंने कवर नहीं किया है वो सारे के सारे लेक्चर्स जो है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप बेसिकली जो है डबल स्पीड पे सुन सकते हैं। बाकी इसको जो है इसका नोट्स आपको मिल जाता है पीडीएफ फॉर्मेट में ग्रुप पे। तो इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करिए। और कुछ लेक्चर्स में, मेरे ख्याल से कुछ लेक्चर्स में आपका ये जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेक्शन पे जो हम लोग जंप करेंगे, ठीक है, और फिर उसको भी खत्म करेंगे। तो टेंशन मत लीजिए, मिड अप्रैल तक जो है, काफी लोग पूछते रहते हैं कब खत्म होगा, तो मिड अप्रैल तक जो है वो खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला प्रश्न जो है आपसे बेसिकली ये आपका इस टॉपिक से, ये आपका यूपी पीसीएस 18 का सवाल है। बेसिकली एक समचतुर्भुज है, ठीक है, एक रोम्बस है, ठीक। तो समचतुर्भुज होता है बेसिकली जिसके चारों साइड्स जो होते हैं वो एक प्रकार से बराबर होते हैं, ठीक। तो और इसके जो विकर्ण होते हैं, जो इसके डायगोनल होते हैं, ये एक दूसरे को राइट एंगल पे मतलब 90 डिग्री पे जो है समद्विभाजित करते हैं, मतलब आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक। तो समचतुर्भुज के बारे में दो प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि सारे जो इसके साइड होते हैं उनकी लंबाई बराबर होती है, आपस में सामने वाले पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं, और इसके जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण जो होते हैं, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे जो है वो समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो हिस्सों में बांटते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी लंबाई होगी वो इसकी लंबाई के बराबर होगी और जो इसकी लंबाई होगी वो इसकी लंबाई के बराबर होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एक समचतुर्भुज है, इसके विकर्णों की लंबाई मतलब इसके जो डायगोनल्स हैं उसकी लंबाई बता दिया 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, ठीक है। समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई पूछ रहा है। मतलब इसी प्रश्न में अगर हम लोग देखें, तो ये मान लीजिए एक समचतुर्भुज है, ठीक। तो इसमें जो डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है, एक विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण ये है। तो एक विकर्ण की लंबाई 24 और दूसरे की 32 दिया है। तो मान लीजिए इस वाले की 24 है, इस वाले की 24 है और इस वाले की कितनी है, 32 है, ठीक। तो जैसा कि मैंने बोला कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को हाफ मतलब बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब समद्विभाजित करते हैं। तो 24 है, इसको समद्विभाजित करेगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो होगा, ये वाला, इसको मान लीजिए O, इसको मान लीजिए इस पॉइंट को A, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए, ठीक है। तो OA की लंबाई कितनी हो जाएगी, अगर ये पूरा का पूरा 24 है तो ये आपका 12 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 12। सिमिलरली BD की लंबाई 32 है, तो जो आधा आधा हो गया तो DO की लंबाई 16 और BO की लंबाई 16, ठीक। अब देखिए मैंने बोला कि 90 डिग्री पे जो समकोण मतलब 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, मतलब जो भी इसके विकर्ण होते हैं, मान लीजिए ये इसके विकर्ण है, तो ये आपस में 90 डिग्री पे जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री सारे के सारे बन रहे हैं, यहाँ पे ये सारे के सारे जो है 90 डिग्री बन रहे हैं। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, ओडीसी ट्रायंगल की बात करें, तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, ओडीसी, ठीक है। ये बीच में सेंटर में मान लीजिए सेंटर O है और ये D है आपका, ये C है, ठीक। और यहाँ पे 90 डिग्री पे एंगल बन रहा है, तो एक प्रकार से समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज के लिए सबसे फेमस फॉर्मूला ज्यादातर लोगों को पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है 16 और ये आपको दिया हुआ है 12, ठीक है। और ये बेसिकली जो है ये आपका कर्ण है, ये भुजा है, ये भुजा की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर क्या होगा, √256 और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 और 256 प्लस 144 कितना हो जाएगा, 400, √400 और इसकी वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, 20। तो ऐसे ही आसान सवाल होंगे बेसिकली। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इसके फॉर्मूले हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए, तभी इसके क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में निकलेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन बाकी मैंने दिया हुआ है, तो मैंने लिखा भी है कि समचतुर्भुज रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, इसमें 2 पॉइंट है, समकोण मतलब
समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब जो जहां पे भी ये विभाजित करते हैं आपस में 90 डिग्री, ये चार जो है विभाजित होते हैं, बस सारे के सारे जो है एंगल्स 90 डिग्री बन रहे हैं। इसमें से आप कोई भी ट्रायंगल लेके पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पहली बात कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये वाला जो ट्रायंगल है, चाहे आप कोई भी ट्रायंगल लेने में से कोई भी ट्रायंगल, तो हमने ओडीसी लिया, ठीक है, तो यहाँ पे डीसी का स्क्वायर इक्वल टू ओडी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर, ठीक है, तो वही हमने किया। तो यहाँ पे मेरे को इन सभी की वैल्यू पता थी, ओडी की वैल्यू पता थी, ओसी की वैल्यू पता थी, ठीक है, तो ओडी कितना होगा, ओडी ओ डीबी अपॉन 2 और ओसी कितना होगा, एसी अपॉन 2, ठीक है, तो वही हमने किया। यहाँ से फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाया, जहां से डीसी की वैल्यू निकल गई, और डीसी की वैल्यू निकल गई तो डीसी अपना क्या है, डीसी अपना भुजा है, ठीक है, और भुजा पूछ रहा था कि भुजा की लंबाई, और सारे भुजाओं की लंबाई जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो चाहे आप कोई भी ट्रायंगल लेते, चाहे आप ये ट्रायंगल लेते, ये लेते या ये लेते, पाइथागोरस थ्योरम आप किसी पे भी लगाते वैल्यू सेम आती, ठीक है, क्योंकि भुजाओं की लंबाई जो है वो सेम होगी। तो ये सवाल जो था आपका 18 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है। ये भी आपका यूपी पीसीएस 2018 का सवाल है। ये एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल आपको दे दिया हुआ है, कितना, 36 पाई। तो 36 पाई जो है एक वृत्त का क्षेत्रफल है। तो जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो तुरंत लिख लीजिए, मतलब आपको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे दी है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे दी है, 36 पाई, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसको 6 बराबर भागों में बांटा जाता है, जैसा कि यहाँ फोटो में दिया हुआ भी है कि 6 बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि चाप पीक्यू की लंबाई, मतलब आप इसकी लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 6 बराबर भागों में बांटा जाता है, मतलब ये जो है पूरी की पूरी लंबाई, मतलब जो पूरा पैरामीटर होगा वृत्त का, ठीक है, उसका 1/6 होगा, जो पीक्यू होगा वो इस पूरे का 1/6 होगा। कि क्वेश्चन में खुद बोला है कि 6 बराबर हिस्सों में जो है वो बांटा गया है, तो 6 बराबर हिस्से सारे के सारे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6। तो 1/6 जो है वो पैरामीटर का मतलब 2 पाई आर, ये आपसे पूछ रहा है, यही है पीक्यू, पीक्यू यही है, ठीक है। तो पीक्यू की जो लंबाई क्वेश्चन में पूछ रहा है, पीक्यू की लंबाई वो क्या है, जो भी पैरामीटर है, जो भी वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि जो भी है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, और 1/6 क्वेश्चन में बोल रहा है तो उसका 1/6 है 2 पाई आर का। तो अपने को बस आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू कहां से आ जाएगी, यहां से आ जाएगी। तो जैसा कि बोला था कि क्षेत्रफल जो 36 पाई है, तो यहां से आर की वैल्यू आपकी आ गई 6, आर की वैल्यू 6 आ गई, तो आप यहाँ 2 पाई आर अपॉन 6 में, 2 पाई आर अपॉन 6 में जो है आर की वैल्यू रख दीजिए। तो 2 पाई आर की वैल्यू 6 रख दीजिए, नीचे 6, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बची आपकी 2 पाई। तो 1 लाइन का सवाल है बेसिकली, एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के सवाल को। तो आपको जो है बेसिकली आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पीसीएस 18 का सवाल है। ये भी एक अर्धगोला, ठीक है, तो मैंने कल बताया भी था कि एक गोला है उसका क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, एक अर्धगोला जो होता है उसका क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो फॉर्मूले वगैरह याद रखने पड़ेंगे आपको। तो एक अर्धगोला है और एक शंकु, ठीक है, तो शंकु के बारे में मैंने कल बताया नहीं था, तो आज मैं बता देता हूं कि मान लीजिए ये शंकु है, ठीक है। तो शंकु जो होता है इस शेप में होता है, तो इसका अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछे, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, खैर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर एल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और संपूर्ण पृष्ठ का पूछे तो आपका ये वृत्त जो नीचे बन रहा है इसको भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब पाई आर स्क्वायर जो है इसको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो एल प्लस आर, ठीक है। तो अगर वक्र पृष्ठ पूछे तो पाई आर एल, ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले बेसिकली आपको याद रखने हैं। तो ये शंकु के बारे में दो फॉर्मूले। तो सबसे पहले गोले के बारे में आपको बता दिया कि गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। एक अर्धगोला है और एक शंकु है, ठीक है, इसके आधार समान है, ठीक है। तो मान लीजिए अर्धगोला कुछ इस तरीके से होगा, गोले का आधा, ठीक, बोल रहा है दोनों का जो है एक शंकु के आधार समान है, ठीक। तो शंकु जो है, शंकु ये कुछ इस तरह से होगा, इन दोनों के आधार समान है, मतलब दोनों का डायमीटर समान है, ठीक है, दोनों का डायमीटर एक प्रकार से ये समान है, क्योंकि दोनों के जो आधार होंगे वो सर्किल होंगे, तो उसका जो डायमीटर है वो समान है। इसका मतलब आर जो है उसका रेडियस जो है, रेडियस वो भी समान है,
वो भी बेसिकली क्या है, समान है। ठीक है, तो उनका रेडियस समान है। फिर बोल रहा है कि यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान है, मतलब मान लीजिए कि इनकी इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई ऑब्वियसली आर होगी, इसकी जो ऊंचाई होगी सेंटर से चारों तरफ की दूरी आर होगी, इसका मतलब इसकी हाइट जो है ये भी आर होगी। ठीक है, समझ रहे हैं। बोल रहा है कि ऊंचाई भी समान है, तो ऊंचाई समान है इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस के बराबर जो है इसकी हाइट होगी। ठीक है, बस इतना ही प्रश्न था, इतना ही प्रश्न था आपको समझने के लिए। अब देखिए बेसिकली बोल रहा है कि उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का बेसिकली अनुपात पूछ रहा है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने बताया पाई आर एल। ठीक, तो पाई आर इंटू एल। अब देखिए, अब मान लीजिए ये शंकु है, ठीक, ये आपका शंकु है, ठीक है, और ये जो है ये आर है, ठीक, रेडियस, और ये जो हाइट है ये भी आपकी क्या है, आर। ठीक, और ये जो है एल, तो जो फॉर्मूले में पाई आर एल होता है, एल ये बेसिकली ये वाली लंबाई होती है, ये वाली। ठीक है, तो एक प्रकार से ये क्या बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये आर है, ये आर है, और आपको एल की वैल्यू निकालनी है। तो एल की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका √2r। ठीक, तो l की वैल्यू जो है वो √2r आ जाएगी, तो पाई आर एल में पाई इंटू आर, और l की वैल्यू क्या आ जाएगी √2r। ठीक है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ गया आपका, अंडर रूट 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया √2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल मैंने बताया है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और शंकु का आया अंडर रूट 2 पाई आर स्क्वायर। बस इसी का जो है बेसिकली रेशियो पूछ रहा था, तो ये आपका आ गया √2:1। ठीक है, तो ये अनुपात आपसे पूछ रहा था, तो इसका गोले अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का आपका ये आ गया अंडर रूट 2 पाई आर स्क्वायर, ये रेशियो आपसे पूछ रहा था। तो ऐसे ही आसान सवाल होते हैं, बेसिकली आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और थोड़ा सा समझना होता है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है। ठीक है, कोई कमरा जिसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर तीनों अलग अलग हैं ऑब्वियसली, तो क्या होगा, घनाभ के शेप में होगा। ठीक है, तो क्या होगा, घनाभ के शेप में होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कमरा है, ये जो है आपका कमरा, इस तरीके से क्या होगा, ये घनाभ के शेप में होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ घनाभ के मतलब क्यूबॉइड के शेप में होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए 12 है, ठीक, ये मान लीजिए 4 है, ये वाली चौड़ाई। ठीक, और ऊंचाई जो है वो कितनी है, वो जो भी दी हुई है 3 दी हुई है, तो 12, 4, 3 जो है ये तीनों दी हुई है। ठीक है, तो कमरे का विकर्ण, कमरे का जो कमरा होता है उसका भी तो कोई सेंटर पॉइंट होगा। मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे का जो सेंटर पॉइंट होगा, उस सेंटर पॉइंट के दोनों अपोजिट कॉर्नर को आप अगर इसे मिलाएंगे, दोनों अपोजिट कॉर्नर को इसे मिलाएंगे तो उसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, वो सा मान लीजिए कमरे में कुल मिला के ऊपर नीचे दोनों सारे को मिला लें तो 8 कॉर्नर होंगे, तो एक जो अपोजिट वाला कॉर्नर है उसको मिलाएंगे तो विकर्ण होगा। तो सिंपल सी बात है, जो कमरे का जो विकर्ण होता है क्यूबॉइड में, उसका जो क्या कहते हैं लंबाई होती है वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है। ठीक है, मतलब कमरे की लंबाई का स्क्वायर प्लस जो उसकी चौड़ाई है उसका स्क्वायर प्लस उसकी हाइट का स्क्वायर। हाइट मतलब जो भी मान लीजिए क्यूबॉइड है, ये वाला जो क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है आपका घन, ये वाली जो हाइट होती है कमरे की जमीन से ऊपर, वो बेसिकली हाइट होती है। ठीक है, उसका स्क्वायर जो होता है उसका अंडर रूट जो होता है वो क्या आता है, कमरे का विकर्ण। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कमरे के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली आपसे पूछ क्या रहा है प्रश्न में कि इस कमरे की अधिकतम, तो बोल रहा है कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दी है। बोल रहा है कि इस कमरे में एक आदमी को 14 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर और 15 मीटर की लंबी छड़ों को रखना चाहता है। तो कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है वो प्रश्न में दे दिया है, और बोल रहा है कि उसमें उस कमरे में 14 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर, 15 मीटर की लंबी छड़ों, मतलब रॉड्स को, जो सरिया होता है उसको रखना चाहता है। तो इस कमरे की अधिकतम कितनी छड़ों को रखा जा सकता है। तो जो एक प्रकार से वो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि जो जितनी लंबाई, छड़ों की लंबाई है उस कमरे में आ सकती है या नहीं आ सकती है, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कमरे में मैक्सिमम लंबाई क्या होगी, आपका कमरा है उस कमरे की मैक्सिमम लंबाई वही होगी जो बेसिकली विकर्णों को जो जोड़ेंगे, जो विकर्णों को एक प्रकार से जो मिलाएंगे लाइन। ठीक है, जैसे कोई आयत होता है, कोई मान लीजिए आयत होता है। ठीक है, ये मान लीजिए आयत है, तो आयत में मैक्सिमम लंबाई क्या होगी, जो इसके विकर्ण को जोड़ेगी। सिमिलरली कोई क्यूब होगा, चाहे जो घनाभ होगा, ठीक है, जो क्यूबॉइड होगा,
इसमें जो मैक्सिमम लंबाई होगी, इसमें जो मैक्सिमम लंबाई होगी, जो अपोजिट कॉर्नर्स को हम मिलाएंगे, अपोजिट कॉर्नर्स को जो ये लाइन मिलाएंगे, ये इसकी मैक्सिमम लंबाई होगी। ठीक है, तो वही हमने निकाल लिया। इसके विकर्ण की लंबाई हमने निकाली। ठीक है, तो इसकी विकर्ण की लंबाई LBH से निकालने के पश्चात, LBH से निकालने के पश्चात जो है वो कितनी आई आपकी, विकर्ण की लंबाई आई √L² + B² स्क्वायर से 13। ठीक है, मतलब मैक्सिमम लंबाई जो कमरे में है वो कितनी है, 13 मीटर। ठीक, लेकिन अपने पास छड़ कौन कौन से लंबाई के हैं, अपने पास छड़ हैं 14, 12, 13 और 15 के। ठीक है, और इस बात को समझिए कि अपने पास छड़ जो है वो 14, 12, 13 और 15 मीटर के। ठीक है, और कमरे में मैक्सिमम लंबाई 13 है, तो या तो 13 या 13 से छोटे लंबाई के छड़ों को उसमें रखा जा सकता है। मतलब 12 मीटर लंबे छड़ को रख सकते हैं और 13 वाले छड़ को रख सकते हैं, लेकिन 14 वाले छड़ को और 15 वाले छड़ को नहीं रख सकते। ठीक है, तो इस बात को जो है आप समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की चीज नहीं है। तो कुल मिला के क्वेश्चन में ऑप्शन दिया था कितनी रॉड्स को रखा जा सकता है, तो 2 रॉड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका यूपीपीसी 17 का सवाल है। 2 गोले के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है। ठीक, तो 2 गोले हैं जिनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है। तो ये मान लीजिए बड़ा गोला है, या मान लीजिए छोटा गोला है। ठीक है, इसका जो कैपिटल, इसका जो रेडियस उसको हम लोग r मान लेते हैं। ठीक है, इसका जो रेडियस उसको हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं। तो इनके बोला क्षेत्रफलों का अनुपात, तो जो गोला होता है उसका क्षेत्रफल मैंने आपको बताया 4πr² होता है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πR², और छोटे वाला क्या हो जाएगा, 4π r का स्क्वायर। ये कितना है, 9/4। 9:4 जो है इसका रेशियो है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो 4π कैंसिल हो जाएगा, R² r²। ठीक है, यही सवाल में है। ये आपका कितना आ गया, 9:4। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, R/r का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पावर सेम है। ठीक है, इक्वल टू 9/4। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, R/r इक्वल टू 9/4 का रूट। ठीक, इसका रूट, ये कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक है, तो R/r मतलब जो दोनों गोले हैं उनके रेडियस का रेशियो आ गया 3/2। ठीक है, अब फिर बोल रहा है प्रश्न में कि उसके आयतनों का अनुपात निकालिए। ठीक है, तो फिर आयतन का फॉर्मूला जो भी होगा तो आपको बस लगा देना है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, गोलों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ था, तो गोलों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, 4πr²। तो बड़े गोले का कैपिटल R, छोटे गोले का स्मॉल r मैंने मान लिया, कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से दोनों के रेडियस का अनुपात आ गया 3/2। ठीक, फिर बोल रहा है आयतनों का अनुपात निकालिए। तो आयतन का अनुपात क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो जितने भी ये फॉर्मूले यहाँ पे आ रहे हैं, मैंने कल भी बताए थे फॉर्मूले, आप फॉर्मूले जो है याद कर लीजिएगा। तो 4/3πr³ ये होता है फॉर्मूला। तो बेसिकली इसका जो अनुपात हो जाएगा वो 4/3πR³ अपॉन 4/3πr स्मॉल r का क्यूब। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4/3π कैंसिल, तो एक प्रकार से बचेगा क्या, R का क्यूब अपॉन स्मॉल r का क्यूब। ठीक है, तो ये r अपॉन स्मॉल r का होल क्यूब। ठीक, तो ये बेसिकली जो है आपका बचेगा, और r अपॉन स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 3/2। ठीक है, तो इसका क्यूब कर दीजिएगा। तो r अपॉन स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 3/2। तो इसका जो है आपका क्यूब कर दीजिएगा, तो 3/2 का क्यूब, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 27:8। ठीक है, तो ऐसे ही आसान सवाल है बेसिकली, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक, तो बाकी इसमें सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूपीपीसी 16 का है कि एक घन के प्रत्येक कोर को 50% अगर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो प्रत्येक कोर को, घन जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इसके जो कोर है, मान लीजिए कि इसकी जो लंबाई है, ठीक है, प्रत्येक कोर को, मतलब मान लीजिए ये इसकी लंबाई है, तो इसको मैं 50% बढ़ा देता हूँ। 50% बढ़ाया तो कैसे हो जाएगा, मान लीजिए शुरुआत में उसकी जो घन की भुजा है वो a है, तो इसको 50% बढ़ाएंगे, मतलब a इंटू a का 50%। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.5a। ठीक, तो 50% बढ़ाने पे क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली a है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.5a। तो 50% बढ़ाने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो चौड़ाई है उसको भी 50% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसको भी मैं नीचे जो ऊंचाई है इसको मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई थी उसको भी मैंने 50% बढ़ा दिया।
एक प्रकार से एक नया घन बन जाएगा, ठीक है, एक नया घन बन जाएगा बेसिकली। तो कुछ इस तरीके से जो है एक नया घन बन जाएगा। तो जो 50% बढ़ाने के बाद एक घन बन रहा है जिसकी लंबाई जो है 50% बढ़ने के बाद 1.5 हो जा रही है, उसकी चौड़ाई 50% बढ़ने के बाद 1.5 हो जा रही है, और उसका हाइट भी जो है 50% बढ़ने के बाद 1.5 हो जा रहा है, ठीक है। तो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घन और घनाभ में बेसिकली यही अंतर होता है कि जो घन होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेम होती है, और जो घनाभ होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो है इन सभी का 50% बढ़ा दिया मैंने, तो ए का 1.5 हर जगह हो गया। बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है, 6a² होता है। ये तो आपको मैंने कल बताया नहीं था, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो भुजा जो भी होती है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर जो होता है ये घन का क्षेत्रफल होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें याद करने की वैसे जरूरत भी नहीं है। मान लीजिए एक भुजा जो घन की होती है, मान लीजिए ये, ठीक है, एक पृष्ठ, घन का एक पृष्ठ जो होता है वो स्क्वायर शेप में होता है, वो स्क्वायर शेप में होता है, ठीक है। और इसकी लंबाई, चौड़ाई ए है, तो एक स्क्वायर का क्या होता है क्षेत्रफल, ए स्क्वायर होता है। और किसी भी घन के कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट, एक अंदर, एक बाहर, तो कुल मिला के 6 टाइम्स ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कोई याद करने वाली बात भी नहीं है। बाकी आप याद कर लीजिएगा घन का क्षेत्रफल जो होता है वो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा ए है तो 6 इंटू ए स्क्वायर जो है ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा घन का, ठीक है। जो नया घन बन रहा है उसका भी सेम 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो भुजा है इसकी लंबाई कितनी है, 1.5 है, ठीक है। यहाँ पे जो भुजा है इसकी लंबाई कितनी है, 1.5 है, तो 1.5 ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6 टाइम्स 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.25, तो 2.25 का इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, तो पहले क्षेत्रफल 6a² था, ये पुराने वाले घन का, और जो नया घन बन रहा है उसका कितना है, 6 इंटू 2.25 का इंटू ए का स्क्वायर। तो बोला कितनी वृद्धि हुई, तो परसेंटेज वृद्धि का मैंने आपको बताया था कि फाइनल माइनस इनिशियल, जो परसेंटेज वाला चैप्टर मैंने आपको बताया था, प्रतिशत वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई परसेंटेज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल कितना है, 6 इंटू 2.25 इंटू ए का स्क्वायर माइनस इनिशियल, माइनस इनिशियल कितना था, 6a², ठीक है, अपॉन इनिशियल, इनिशियल कितना है 6a², ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 6a² जो है कॉमन ले लीजिए, तो 6a² मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या अंदर, 2.25 माइनस 1 अपॉन 6a², ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1.25 इंटू 100 है, ठीक है, इंटू 100 है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा 1.25 इंटू 100, बेसिकली 125%। तो जो पुराना घन था उसका क्षेत्रफल जो है उससे 125% जो है एक प्रकार से बड़े वाले घन का क्षेत्रफल है। तो ऐसे ही आसान सवाल होंगे बेसिकली, को जो है अप्रोच करने आना चाहिए। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पहले घन था उसमें सभी जो उसकी भुजाएं थी उसमें 50% वृद्धि कर दी, तो वृद्धि के पश्चात जो उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है 1.5 होजाएगा। पिछले वाले घन का एरिया 6a², ठीक है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, नए वाले का 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा 1.5a हो गया, तो नए वाले का एरिया ये आ गया। परसेंटेज वृद्धि मतलब बाद में जो क्षेत्रफल है 6 जो, और माइनस बाद में क्षेत्रफल माइनस पहले क्षेत्रफल, तो बाद में ये क्षेत्रफल है माइनस पहले क्षेत्रफल अपॉन पहले, तो 6a² इंटू 100, ठीक है, 125 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका यूबीपीसीएस 15 का सवाल है। एक घनाभ का आकार, कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 50% वृद्धि की जाती है, ठीक है। कोई घनाभ है, तो घनाभ का आकार में जो भी कमरे की लंबाई है, तो घनाभ बेसिकली जो हम लोग कमरा होता है बेसिकली घनाभ के शेप में ही होता है, ठीक है। तो उसकी लंबाई जो है एक प्रकार से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20%, 50% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो पिछला जो सवाल था, जो पिछला क्वेश्चन था ऑलमोस्ट सेम सवाल है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। इसमें आयतन, पिछले वाले में क्षेत्रफल पूछ रहा था, इसमें जो है आयतन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए पहले जो घनाभ था, घनाभ कुछ इस तरीके से बना होगा, ठीक है, इस तरीके से कोई घनाभ होगा, ठीक। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो ये पहले घनाभ था, ठीक, तो इसका हमने लंबाई मान लिया l, इसकी चौड़ाई हमने मान ली b, इसकी हाइट मैंने मान ली h। अब नेक्स्ट घनाभ जो बन रहा है, जो नेक्स्ट घनाभ बन रहा है, ठीक है, जो नेक्स्ट घनाभ बन रहा है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी,
लंबाई में बोल रहा है कि 10% की वृद्धि हुई, मतलब पुरानी लंबाई जो भी थी उसमें 10% की वृद्धि हुई। L प्लस L का 10%, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1.1 L। तो लंबाई कितनी हो गई आपकी 1.1 L। फिर बोला चौड़ाई में 20%, मतलब चौड़ाई मान लीजिए पहले B था तो बाद में कितना हो गया B प्लस B का 20%, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 B। ठीक, चौड़ाई कितनी हो गई इसकी 1.2 B, ठीक। और ऊंचाई जो है उसकी 50% वृद्धि की जाती है। तो ऊंचाई जो है उसकी मान लीजिए पहले h थी तो प्लस 50%, तो h का 50%, ठीक है, ये आपकी हो गई 1.5h, 1.5h, ठीक है। तो ऊंचाई इसकी 1.5h हो गई। तो लंबाई 1.1L, चौड़ाई 1.2B और हाइट 1.5h, ठीक है। तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो आ गई जनाब की। अब बेसिकली जो है आपसे पूछ रहा है कि इसके आयतन के होने वाले प्रतिशत वृद्धि। तो पहले आयतन कितना है L इंटू बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है घनाभ के आयतन का L इंटू बी इंटू एच। बाद में आयतन क्या हो जाएगा 1.1 L इंटू 1.2 B। मतलब एल बी एच ये फॉर्मूला सेम होता है घनाभ के आयतन का, मैंने कल बताया था, बता दे रहा हूँ। जो घनाभ होता है, कोई घनाभ होता है, ठीक है, घनाभ की अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको ये सब फॉर्मूले मिल जाएंगे। घनाभ की लंबाई अगर L है, चौड़ाई B है, हाइट अगर H है, तो इसका फॉर्मूला एक बार मैं लिख दे रहा हूँ। इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है घनाभ का, ठीक है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH है तो क्षेत्रफल होगा आपका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये इसका क्षेत्रफल होगा। और इसका जो आयतन होगा, आयतन ये कितना होगा LBH, क्या हो जाएगा LBH, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल और आयतन का। क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL और आयतन जो होगा वो LBH, ठीक। तो यहाँ आयतन की बात चल रही है, ठीक है। तो आयतन क्या होगा LBH, ठीक। तो पहले आयतन कितना था LBH, पहले आयतन इसका क्या था LBH। तो पहले आयतन LBH था, तो LBH जो है वो पहले आयतन था, ठीक है। और बाद में जब बढ़ा दिया गया जब लेंथ 1.1L हो गया, विड्थ 1.2B हो गया और हाइट 1.5H हो गया, तो अब क्या हो गया LBH, मतलब 1.1L इंटू 1.2B इंटू 1.5H। तो अब लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट ये हो गया, ठीक है। पहले LBH था और बाद में कितना हो गया ये आपका हो गया 1.8 ये आपका 1.98 LBH आ गया, ठीक है। तो बाद में इतना आ गया और पहले इतना था, ठीक है। तो परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है, तो परसेंटेज वृद्धि क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ठीक है। तो ये बस परसेंटेज वाले में ये बस ध्यान रखिएगा, यही होता है हमेशा। तो बेसिकली तो पहले जो था घनाभ, उसमें से जो भी वृद्धि के पश्चात ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गई उसकी, फॉर्मूला आयतन का LBH होता है, तो पहले LBH है और बाद में ये हो गया। तो परसेंटेज वृद्धि कितनी हो गई फाइनल मतलब 1.98 LBH माइनस इनिशियल मतलब LBH अपॉन इनिशियल इंटू 100, ठीक है। तो अंतिम माइनस शुरुआत में अपॉन शुरुआत में इंटू 100, ठीक। तो ये 98% आ गया। अब नेक्स्ट सवाल आपका PCS 15 का है। तो ठीक ठाक सवाल पूछे हैं PCS में, बेसिकली आसान ही है, लेकिन हाँ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी ये सवाल निकलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। तो बेलन कुछ इस तरह से दिखता है। तो बेलन के बारे में मैंने कल नहीं बताया था, ठीक है। तो ये बेसिकली बेलन है, ठीक है। तो इसके जो त्रिज्याएं हैं वो 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। तो त्रिज्याएं जो है वो 2:3 के अनुपात है। मतलब पहले बेलन का अगर हम त्रिज्या R1 मान लेते हैं, दूसरे बेलन का त्रिज्या हम अगर R2 मान लेते हैं, तो इसका जो अनुपात दिया हुआ है ये आपको बेसिकली वो 2:3 दिया हुआ है। मतलब R1 अपॉन R2 कितना दिया हुआ है 2:3, ठीक। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके, ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि ऊंचाई 5/3 के अनुपात में है, ठीक है। तो ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है आपके 5 और 3, ठीक। तो ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ 5, मतलब H1 अपॉन H2 कितना दिया हुआ है आपका 5/3, ये आपको दिया हुआ है। बोला आयतनों का अनुपात, ठीक है। तो आयतन का अनुपात, तो आयतन का आपको याद रखना है, बेलन का आयतन जो होता है वो πr² H होता है, ठीक है। तो जो पहला बेलन है ये वाला, इसका आयतन क्या हो जाएगा पाई R1² रेडियस इंटू H1, ठीक।
और दूसरा बेलन जो है इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। ठीक है, और पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है ना, पाई पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या, R1 स्क्वायर इंटू H1 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू H2, ये बचा। ठीक है, और R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर और इंटू H1 अपॉन H2 की वैल्यू कितनी है, 5/3। क्वेश्चन में दोनों चीज दी हुई है। ठीक है, तो 2/3 का स्क्वायर 4/9 हो गया। ठीक है, 4/9 और ये कितना हो गया, 5/3। ठीक है, ये आपका गया 20/27। इसको आप लिख सकते हैं 20:27। तो बस ऐसे ही आसान सवाल है, बेसिकली आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, बाकी इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है। ठीक है, तो दो बेलन थे जिनका रेडियस और हाइट जो है उसका अनुपात दिया हुआ था। रेडियस का अनुपात 2:3, हाइट का अनुपात 5:3। हमने मान लिया R1 R2 H1 H2 ये अनुपात दिया हुआ है। बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अनुपात हो गया पाई R1 स्क्वायर अपॉन H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, अब बेसिकली जो है ये आपका पूछ रहा है कि भाई इसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसको बेसिकली पाई कैंसिल करने के बाद ये बन रहा है, और R1 अपॉन R2 पता है, H1 अपॉन H2 पता है, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अब नेक्स्ट सवाल है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो बेसिकली आप देखेंगे पीसीएस में जो लगातार सवाल आए हैं हर साल, वो बेसिकली यही अनुपात वाले आए हैं। सवाल अच्छे हैं लेकिन बेसिकली सिमिलर क्वेश्चंस ही हैं, तो अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो बेसिकली फिर से अगली बार अगर आता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है। तो मान लीजिए कोई त्रिभुज है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो कितना दिया हुआ है, 4:3। तो दो त्रिभुज हैं, तो एक त्रिभुज ये है, मान लीजिए दूसरा ये है, इनके क्षेत्रफल है उनका अनुपात दिया हुआ है। बोल रहा है कि इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, मान लीजिए पहले की ऊंचाई H1 है, ठीक है, और दूसरे की ऊंचाई जो है वो कितनी है, H2 है। तो आपको H1 अपॉन H2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3:4। ठीक है, 3:4 ये दिया हुआ है, 3/4। ठीक, बोला क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है। तो पहले का जो बेस है उसको हम B1 मान लें। ठीक, और दूसरे का जो बेस है ये हमको B2 मान लें। ठीक, तो इसी का अनुपात पूछ रहा है, आधार की लंबाई का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले का आधार मैंने B1 मान लिया, दूसरे का आधार मैंने B2 मान लिया। ठीक है, और इसी का अनुपात मतलब B1 अपॉन B2 आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको कल बताया था, तो 1/2 इंटू आधार क्या है B1 इंटू हाइट क्या है H1। ठीक, और दूसरे का आधार क्या है 1/2 इंटू इसका बेस क्या है B2 और इसका हाइट क्या है H2। ठीक, ये बेसिकली जो है क्षेत्रफल का अनुपात हो गया, और क्षेत्रफल का अनुपात आपको कितना दिया हुआ है, 4/3। ठीक है, तो ये आपको 4/3 जो है ये आपको दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए इसमें 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और B1 अपॉन B2 जो है वो आपको निकालना है, और H1 अपॉन H2 जो है इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3/4। ठीक है, तो बचेगा क्या आपको, B1 अपॉन B2 इंटू 3/4 इक्वल टू 4/3 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली आ जाएगा आपका 16/9। ठीक, तो बेसिकली इतना ही आसान सवाल है और कुछ है ही नहीं इसमें एक्सप्लेन करने को। और इस तरह के सवाल पता नहीं कितने पूछ दिए हैं, पीसीएस ने फिर से पूछेगा निश्चित है। तो बेसिकली जो है ये इस प्रकार से बनेगा। तो इसका एक का हाइट मैंने H1 मान लिया, दूसरे का हाइट मैंने H2 मान लिया, नीचे बेस मैंने L1 L2 मान लिया। क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 दिया हुआ है। तो पहले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, आधार L1 हाइट H1। ठीक है, दूसरे का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट L2 इंटू H2। तो बेसिकली इसका जो अनुपात है वो 4:3 है। तो यहाँ से बेसिकली आ गया आपका जो अपना H1 H2 है इसका रेशियो 3/4 दिया हुआ है, L1 L2 का रेशियो आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आपका ये यूपीएससी पे आ गया, यूपीएससी 2021 में पूछा गया पिछले साल। तो 1 मीटर भुजा वाला एक घनीय पात्र, तो 1 मीटर भुजा की एक घन है। ठीक है, तो घन जो होती है उसकी सारी भुजाएं जो होती हैं समान होती हैं। ठीक है, तो घन जो होती हैं उसमें 6 पृष्ठ होते हैं, और 6 पृष्ठ वर्ग के शेप में होते हैं, स्क्वायर के शेप में होते हैं, इसका मतलब भुजाएं सबकी समान होती हैं।
तो ये पूरा पानी से भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये घन है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो ये पानी की टंकी है घन के शेप में, ठीक है। उसमें कितने मिलीलीटर जल है? तो बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, एक लाइन का सवाल है, ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको इसमें ये पता होना चाहिए, बस एक चीज आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब, या बस याद कर लीजिएगा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ये फॉर्मूला बस याद कर लीजिएगा, हमेशा काम आएगा। 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक। इसके बाद आप चाहे आप इसको किसी भी चीज में कन्वर्ट कर लीजिए। इस मीटर को सेंटीमीटर में कर लीजिए, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कर लीजिए, यहां से लीटर को मिलीलीटर में कर दीजिए, ठीक है। तो किसी भी चीज को आप किसी में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे मैं 1 मीटर क्यूब है, ठीक है। अभी आप देखिए, मैं इस क्वेश्चन को छोड़िए, इस क्वेश्चन को छोड़िए, पहले आप समझिए कन्वर्जन कैसे यूनिट का हो सकता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं सेंटीमीटर में करूं तो ये आपका 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। क्या है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसका बेसिकली क्या है? क्यूब है। इसका बेसिकली क्या है? क्यूब है, ठीक। और तो मैं अगर निकालूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक। तो यहां से 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना आ जाएगा? अगर 1 सेंटीमीटर का क्यूब हो उसमें कितना लीटर आ जाएगा? 1000 अपॉन 10 टू द पावर 6, मतलब 10 टू पावर -3 लीटर, 10 टू पावर -3 लीटर, मतलब 1 अपॉन 1000 लीटर, मतलब 1 ml, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1। तो बेसिकली जो है इस तरह के जो कन्वर्जन है वो आप कर लेंगे खुद से। आपको बस एक फॉर्मूला जो कि मैंने आपको बता दिया, आप किसी भी चीज को किसी में कन्वर्ट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। उसके बाद आप कन्वर्जन करते जाइए, इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको सेंटीमीटर मिलीमीटर में करते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, तो पूछ क्या रहा है बेसिकली, इसमें कितने मिलीलीटर आएंगे, ठीक है। तो अब बेसिकली इस 1000 लीटर को मिलीलीटर में करना है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, ठीक है। तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 1000 में कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 1000, ठीक। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर और 1 लीटर में 1000 ml, तो बस 10 टू पावर 6 ml हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम है, ठीक। अब देखिए इस तरह के प्रश्न जो है यूपीएससी भी जो है रिपीट करता है, 2021 में भी पूछा है और सिमिलर क्वेश्चन यहाँ भी पूछा है, घन में पानी का ऐसा कुछ पूछा है फिर से कि 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम है। तो 1 लीटर पानी जो है, 1 लीटर पानी जो है वो 1 किलोग्राम है, मतलब 1000 ग्राम है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो सबको पता है। तो कितने घन मिलीलीटर का भार? 0.1 ग्राम होगा। तो पूछने की कोशिश कर रहा है कि 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम में जो है कितना मिलीमीटर होगा। मिलीमीटर पूछ रहा है, ध्यान रखिए, मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर पूछ रहा है, मिलीलीटर नहीं पूछ रहा है, ठीक है, मिलीमीटर पूछ रहा है। तो बेसिकली 1 लीटर इक्वल टू 1000 ग्राम है, ठीक है। इसका मतलब 1000 ग्राम इक्वल टू 1000, 1 लीटर को आप 1000 ml कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब बात समझिए, इस बात को समझिए कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, जो कि मैंने आपको बताया। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे आप कोई भी कन्वर्जन करते हैं, ठीक। अब देखिए, आपको जो है 0.1 ग्राम में निकालना है, आपको जो है 0.1 ग्राम में निकालना है, ठीक। अब 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर है, ठीक। अब यहां से देखिए, यहां से देखिए कि 1 मीटर को 1000 mm कह सकते हैं। 1 मीटर को मैंने 1000 mm कह दिया, ठीक है, 1000 mm, ठीक। इसको मैं कह सकता हूं उसका क्यूब कितना हो जाएगा? इसका क्यूब, ठीक है। इसका मतलब 10 टू द पावर 3, 1000 को 10 पावर 3 लिख सकते हैं, इसका क्यूब मतलब 10 टू द पावर 9। तो 10 टू द पावर 9 mm क्यूब, 10 टू द पावर 9 mm क्यूब, मिलीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब को ये हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। 1 मीटर क्यूब को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक। ये 1000 लीटर के बराबर है, ठीक। 1 लीटर की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 6 mm क्यूब। 1 लीटर की वैल्यू कितनी आ गई? 10 टू द पावर 6 mm क्यूब, ठीक। अब देखिए 1000 ग्राम जो है वो 1 लीटर के बराबर है, ठीक।
तो 1000 ग्राम जो है वो 1 लीटर के बराबर है। तो 1 ग्राम जो है वो 1/1000 लीटर के बराबर होगा। सिंपल यूनिट वाला कॉन्सेप्ट। 1000 ग्राम 1 लीटर के बराबर, 1 ग्राम 1/1000 लीटर के बराबर। ठीक, तो 0.1 ग्राम जो है वो 1 ग्राम अगर 1000 लीटर के बराबर है तो 0.1 मतलब 1/10, तो ये क्या हो जाएगा 1/10,000 लीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 0.1 ग्राम जो है वो 1/10,000 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो 0.1 ग्राम 1/10,000 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, और 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर, ठीक है, तो 1 लीटर जो होता है वो आपका, जहां से मैंने आपको बताया था बेसिकली 10⁻⁶ mm³, 10⁻⁶ mm³, 1 लीटर, जैसे कि 1000 लीटर 10⁹ है, तो अगर 1 लीटर करेंगे तो 1000 इधर चला जाएगा, तो 10⁹ अपॉन 1000 10⁻⁶ हो जाएगा। तो 1 लीटर 10,000, चाहे तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, 1 लीटर 10⁻⁶ mm³, इसको आप चाहे तो याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बेसिकली 1 लीटर की वैल्यू 10⁻⁶ रख दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम जो है ये बेसिकली ये आ जाएगा इतना मिलीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ये मिलीमीटर है। ठीक है, ये बेसिकली जो है ये मिलीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं है आपको। ठीक है, तो बेसिकली यूनिट का कॉन्सेप्ट है, यूनिट का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई सा समझने में दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न में जो था ये यूनिट का, इस तरह के प्रश्न होते हैं थोड़े से घुमावदार होते हैं, लेकिन हाँ आपको यूनिट का एक कुछ फॉर्मूले आपको पता हो तो आपको इसमें फॉर्मूले के नाम पे एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, और दूसरा आप चाहे तो ये ध्यान रख सकते हैं 1 लीटर इक्वल टू 10⁻⁶ mm³। ठीक, ये दो ध्यान रखिएगा, बाकी आप जो है कोई भी क्वेश्चन का कन्वर्जन वाला आएगा तो आप कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे घन मिलीमीटर में पूछ रहा था, तो ये ठीक है, तो ये घन मिलीमीटर है, यहाँ पे मैंने मिलीलीटर लिख दिया, ये mm है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये मिलीमीटर है। ठीक, ऑब्वियसली ये मिलीमीटर है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 1 मिलीमीटर की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब आइए, एक माली अपने आयताकार बगीचे में, तो कोई माली है अपने आयताकार बगीचा में, ठीक है, तो आयताकार बगीचा है, ठीक है, इस प्रकार से होगा ऑब्वियसली आयताकार बगीचा। तो ये भी आपका यूपीएससी का ही सवाल है, तो यूपीएससी का ही सवाल है, तो इसका लेंथ दिया हुआ है L, मैंने मान लिया, विड्थ मैंने मान लिया B। तो फिर वही सवाल है जैसा पीसीएस में कई बार पूछ दिया है, तो यूपीएससी वाले भी पूछे हैं, इसके लेंथ में 40% वृद्धि होती है। तो लेंथ माने शुरुआत में L था, तो बाद में कितना हो जाएगा 40% वृद्धि के बाद L इंटू L का 40%, L प्लस L का 40%, ये आपका 1.4 L, तो लेंथ हो गया 1.4 L। फिर बोल रहा है कि उसकी चौड़ाई जो है वो 20% कम हो जाती है, माने शुरुआत में चौड़ाई B है तो 20% कम होती है, मतलब B माइनस B का 20%। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 0.8 B। ठीक है, तो लंबाई 1.4 L हो गई, चौड़ाई 0.8 B हो गई। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ये हो गई। बोला नए बगीचे का क्षेत्रफल, तो पुराना बगीचा था, नया बगीचा इस तरीके से, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो पुराने बगीचे का क्षेत्रफल L इंटू B था, और जो नया बगीचा है उसका क्षेत्रफल क्या है 1.4 L इंटू 0.8 B, ये नए बगीचा का क्षेत्रफल है। ठीक है, बेसिकली परसेंटेज वृद्धि बोल रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज वृद्धि क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, तो फाइनल आपका कितना है 1.4 इंटू 0.8 B, ये बेसिकली आ जाएगा आपका 1.12 B। ठीक है, तो 1.12 LB, तो फाइनली 1.12 LB जो फाइनल क्षेत्रफल है बाद में, और पहले कितना था LB अपॉन पहले कितना था LB इंटू 100। ठीक है, ये आपका 12% आ रहा है साफ साफ। ठीक है, तो बस ऐसे ही आसान सवाल होंगे। ठीक है, ऐसा ये वाला सवाल है, लंबाई बढ़ा दिया, चौड़ाई बढ़ा दिया, क्षेत्रफल में क्या डिफरेंस आया, कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट घटा, आयतन में कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट घटा, इस तरह कई सवाल जो हमने देखा रिपीट हुए हैं, फिर से हो सकते हैं रिपीट। तो पहले क्षेत्रफल LB था, बाद में क्षेत्रफल ये हो गया, परसेंटेज वृद्धि आ गया। ठीक है, तो बेसिकली इसमें परसेंटेज का भी आपका चेक हो जाता है, आपको परसेंटेज आता है नहीं आता है। तो आज जो है हम लोगों ने क्षेत्रमिति मेंसुरेशन वाला टॉपिक था, उस पर हम लोगों ने पीवाईक्यू किया। कल भी हम लोग 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, कल भी अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोगों ने पीवाईक्यू डिस्कस किया, फिर से नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक डिस्कस करेंगे, और मैथमेटिक्स में ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है, कुछ लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। फिर जो भी इसमें सीसेट में और भी टॉपिक्स हैं उस पर हम लोग जो है शिफ्ट होंगे। तब तक के लिए जो है इसको कवर करते रहिए। सीरीज सही लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, जिनको आवश्यक हो उनको शेयर कर दीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं, तब तक गुड बाय एंड जय हिंद।